राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी वर्सेस टैक्स। जी हाँ, वही टैक्स जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट लगाती थी और जीएसटी जो कि इस समय बीजेपी गवर्नमेंट लगा रही है। बीजेपी गवर्नमेंट जीएसटी क्यों लगा रही है और कांग्रेस जो पार्टी थी वो टैक्स क्यों लगाती थी और इनमें मेजर डिफरेंस क्या है, आज उस पर हम बात करेंगे। और जो हमें जीएसटी को लेकर अभी सुनी सुनाई बातें आ रही है, क्या वो सच है या नहीं सच है, जो कि निर्मला सीतारामन जी ने अभी लगाया है, क्या वो नियम सही में है या फिर नहीं है, कि ऐसे ही बस अफवाह है। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में डीपली और ये भी जानेंगे कि जीएसटी क्या होता है और टैक्स क्या होता है, जो टैक्स था वो किस प्रकार का कार्य करता था और जो जीएसटी है वो किस तरह से कार्य करता है। तो इसके बारे में जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे हम जानेंगे कुछ पॉइंट करके। पहले हम जानते हैं टैक्स। टैक्स क्या है? टैक्स वो होता है जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस समय लगाया था, उसे टैक्स बोलती थी। जो कि सरकार किसी भी वस्तु हो या फिर किसी भी जो सामान खरीद रहे हैं उससे कुछ उसमें वो सरकार का मतलब कि पैसा जाता था, उसे टैक्स समझ लीजिए। जैसे कि आप 10 रुपए का कुछ सामान खरीदे, अगर उस पर 2% का टैक्स है तो उसमें से 2 रुपए सरकार को जाना है। और टैक्स यानी कि ये नहीं कि टैक्स एक बार आप उस सामान का 2 रुपए दे दिए तो टैक्स आपका खत्म, नहीं। इसे मल्टीपल टैक्स सिस्टम भी कहा जाता था, क्योंकि अगर ये आप वो सामान 10 रुपए का खरीद रहे हैं, 2 रुपए तो गवर्नमेंट का टैक्स गया। अगर ये वही सामान आप दूसरे व्यक्ति को बेच रहे हैं तो आप तो 10 रुपए का खरीदे तो आप उससे कुछ 2% का प्रॉफिट लेंगे तो उसे 12 रुपए का बेचे, तो 12 रुपए में भी आपको जो टैक्स है उसे देना पड़ता था। यानी कि एक वस्तु जो है उस पर टैक्स बार बार देना पड़ता था, उसे ही मल्टीपल टैक्स सिस्टम कहा जाता था, जो कि जो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो लगाती थी। अब इसमें कई सारे टैक्स आते हैं, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो कि डायरेक्ट कंपनियों से लिया जाता था। कंपनी जैसे कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रही है तो उस पर टैक्स देती थी। मान लीजिए कोई भी वस्तु हो गई या फिर कोई भी चीज हो गई, उसे बनाने में कंपनियों का लागत लग रहा है 100 रुपए, जिसमें से 2% या फिर 10% जो भी है वो सरकार को देना पड़ता था। तो कंपनियां उसे अपने जो प्रोडक्ट है उसे 100 रुपए का बेच दी, उसमें से कुछ परसेंट का प्रॉफिट लेंगे तो सरकार को तो टैक्स दी ही, बट जो यहाँ पे व्यापारी आया है वो सामान खरीद रहा है उसे भी टैक्स देना है। जी, अब वो व्यापारी भी टैक्स देकर कोई भी प्रोडक्ट खरीद लिया, फिर भी वो आगे अगर किसी को बेचता है उसे भी टैक्स देना पड़ेगा। इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो कि कंपनियों से लिया जाता था और इनडायरेक्ट टैक्स जो कि हर व्यक्तियों से लिया जाता था। तो इस प्रकार से टैक्स काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था और उसमें काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की कमी आ गई। जैसे कि हम जान सकते हैं बाई और सेल टैक्स करके, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग के समय जो टैक्स लगा वो तो टैक्स अलग ही है, खरीदे तो वो भी टैक्स अलग है, फिर बेचे तो वो भी टैक्स अलग है। इस प्रकार से हर एक राज्य में अलग अलग टैक्स लगता था। मान लीजिए कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको यूपी में अगर कोई पेन 5 रुपए में मिल रहा है और राजस्थान से कोई व्यक्ति बिलोंग कर रहा है तो वही पेन 6 या 7 रुपए में मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे टैक्स ज़्यादा है और फिर से ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है। और इसमें से कई जगह बीच में जो बिचौलिया या फिर जो बीच के जो व्यक्ति हैं उनको भी टैक्स पे करना पड़ता था, जो उस सामान को लेते थे या फिर बेचते थे। वहाँ पे बाई और सेल का भी टैक्स आ जाता था। टैक्स सिस्टम में ना काफी ज्यादा बिजनेसों को भी लॉस हुआ और बिजनेसमैन को भी लॉस हुआ करता था। अब ये नहीं कर सकता कि ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जीएसटी अच्छी है, मैं ये कह रहा हूँ इस टैक्स सिस्टम में अधिक नुकसान हुआ, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन है वो किसी भी प्रोडक्ट काफी ज्यादा दाम पे खरीद के किसी भी व्यक्ति को बेच रहा है ज्यादा दाम पे, तो उसका जो सेल रेट है वो कम हो जाएगा और उसे टैक्स भी पे हाई करना था। जिस प्रकार इसमें डबल टैक्स लग जाते थे, एक तो खरीदा वहां पर टैक्स, फिर बेचा उसको भी टैक्स, इसमें एक सामान पर काफी ज्यादा टैक्स पे टैक्स लगे जाते थे और जिसके कारण वो जो सामान था ना वो काफी ज्यादा महंगा होता था और जिसे अफोर्ड करना भी लोगों के लिए काफी मुश्किल हुआ करता था। अब हम बात करते हैं जीएसटी के बारे में। जी हाँ, जीएसटी जो कि बीजेपी गवर्नमेंट ने लागू किया जुलाई 2017 में। इसका मुख्य उद्देश्य था कि एक राष्ट्र और एक टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड सर्विस टैक्स, जिसका मतलब है कि एक राज्य में अगर कोई चीज एक दाम पे बिक रही है तो वो भी दूसरे राज्य में वो उसी दाम पे बिकनी चाहिए। जी हाँ, एक राष्ट्र एक टैक्स का मतलब यही होता है कि अगर यूपी में एक पेन लिए उसका कीमत 5 रुपए है तो वो भी राजस्थान में या बिहार में उसका कीमत 5 रुपए ही होना चाहिए, क्योंकि सेम टैक्स लग रहा है, उस पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लिया जा रहा है कि आपसे सरकार अलग से टैक्स ले रही है कि आप दूसरे राज्य की या दूसरे राज्य के एक समान सबसे टैक्स लिया जाएगा। अब समझते हैं जो जीएसटी है वो कार्य कैसे करता है। जो जीएसटी है उसे 5 भागों में बांटा गया है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, जिसमें कि सेवा जो है मतलब कि आप तक जो सामान पहुंचा रहा है या फिर जो उसका प्रोडक्ट बना रहा है उस पर एक ही प्रकार का टैक्स लगाया जाएगा। जीएसटी में ये कार्य होते हैं। जो हमारा जीएसटी है ना उसका मुख्य 3 प्रकार होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी यानी कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया जीएसटी और एसजीएसटी यानी कि जो हमारा स्टेट लगाता है उसके द्वारा लगाए गए जीएसटी, और आईजीएसटी यानी कि इंटरनेशनल राज्य से बाहर बिका हुआ माल उसको वो जीएसटी होता है।
अब इसके फायदे देखते हैं। जो जीएसटी है उसके फायदे क्या होते हैं। जीएसटी के मुख्य बहुत सारे फायदे होते हैं। अब इसमें पहला फायदा है कि जो बिजनेसमैन थे उनके लिए टैक्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स हुआ करता था और जीएसटी ने उसे काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया और इससे अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के जो टैक्स लगते थे वो भी सामान्य हो गया। हर एक राज्य में एक प्रकार का टैक्स लगता है जीएसटी द्वारा और इससे जो बिजनेसमैन है उनकी आमदनी का ट्रांसपेरेंसी भी बना रहा, जो कि सरकार के नज़रों में आराम से आ सकते थे और सरकार का टैक्स कलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया इससे। और हर एक जो राज्य है वो अलग अलग टैक्स ना वसूल कर एक ही जीएसटी का टैक्स लेता था। जीएसटी मीन्स टैक्स ही होता है बट वो सरकार निर्धारित करती है, पर एक ही बार लिया जाता है। ये नहीं कि अलग अलग आपको लिया जाए। डबल टैक्स का भी झंझट खत्म हो गया और टैक्स सिस्टम जो था वो जीएसटी मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा ईजी बना दिया। और जो जीएसटी है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ भी आ गया, ऑनलाइन सिस्टम और मनी ट्रांसफरिंग जो ऑनलाइन मेथड है उसका भी यूज़ करते हैं और जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा जो गवर्नमेंट का वो प्रॉफिट भी होता है और लोगों का भी प्रॉफिट होता है इसमें। क्योंकि अगर टैक्स वही लगता है ना, जो प्रोडक्ट आज 5 रुपये का है वो 10 रुपये का हो जाता है क्योंकि उसमें मल्टीपल टैक्स लगते जा रहे हैं और आपको लगता है जीएसटी 18% देना है और 12% देना है, काफ़ी ज़्यादा लग रहा है ना। अगर टैक्स लिया जाता तो आपको पता भी नहीं चलता वो कब आपसे 40% ले लिया जाएगा पैसा, आपको ये पता भी नहीं चलेगा क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी उसमें थी ही नहीं। टैक्स वाले सिस्टम और जीएसटी वाले सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी है, आपको सरकार दिखा रही है तो आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हम पे कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि साहब सब जीएसटी अच्छी है, जीएसटी के कुछ नुकसान भी है। जैसे कि कोई भी बिजनेसमैन अगर कि अपना बिजनेस शुरू किया शुरुआत में तो उसे काफ़ी ज़्यादा जीएसटी को पे करने में और जीएसटी के बारे में जानने में उसे काफ़ी ज़्यादा उसको दिमाग लगाना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा जीएसटी का रेट भी हाई होता है और किसी प्रोडक्ट पे तो जीएसटी का रेट काफ़ी हाई होता है और किसी प्रोडक्ट पे काफ़ी कम होता है, जिसके कारण कोई प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है और कोई प्रोडक्ट काफ़ी सस्ता हो जाता है। अब जीएसटी जो है वो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अच्छी है और ये ख़राब है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जीएसटी अच्छी है या टैक्स अच्छी है। मैं ये बोल रहा हूँ कि टैक्स के मुताबिक जो हमारा जीएसटी है वो सही है कुछ मायनों में। कुछ प्रोडक्ट को वो सस्ता भी बना देता है और कुछ प्रोडक्ट को वो महंगा भी बना देता है, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंटी ये है कि सरकार आपसे कितना पैसा ले रही है ये आपको दिख रहा है। जीएसटी का मतलब ये हुआ और जीएसटी का फायदा मतलब कि सरकार को ही होती है, जिससे कि टैक्स से और जो पैसा आता था वो काफ़ी कम आता था और जीएसटी से जो पैसा आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। इसका कारण ये है कि हर एक प्रोडक्ट पे सेम जीएसटी लग रही है और जो भी प्रोडक्ट है ये नहीं कि अलग अलग पे कर दिए, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और जीएसटी से जो हमारा गवर्नमेंट है उससे भी प्रॉफिट हो रही है, आपको भी कुछ प्रॉफिट हो रहा है, जिससे आपको पता चल रहा है कि आपका पैसा कितना सरकार के पास जा रहा है, कितना सरकार आपको सुविधा दे रही है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।